दोस्तों, हर कोई चाहता है कि आने वाले समय में उसे कभी पैसों की दिक्कत ना हो। यूं तो पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पैसा बचाना और भी मुश्किल होता है। वर्तमान के साथ साथ भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कमाई करने के साथ साथ बचत और निवेश करना अहम हो जाता है। जितना जरूरी पैसा कमाना है, उससे ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होती है। आज मैं आपको ऐसे मंत्र बताऊंगा जो आपको लाइफ में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होने देंगे। सबसे पहला पॉइंट है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, किसी अनहोनी से खुद को और अपने ऊपर निर्भर लोगों को बचाने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदना जरूरी है। अगर आप कम उम्र में पॉलिसी खरीदते हैं तो ये बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे में आपको प्रीमियम कम भरना पड़ता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। ये अचानक किसी बीमारी की स्थिति में इलाज के खर्च के बोझ को कम करता है। और कहते भी हैं कि बीमारी या आपदा कभी बता कर नहीं आती। इंश्योरेंस आपको ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा कवर प्रदान करता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो कर्ज की रकम के बराबर टर्म लोन रखना भी जरूरी है। ये आपके साथ कोई अनहोनी हो जाने पर आपके परिजनों के सिर पर से छत नहीं हटने देगा। दूसरा पॉइंट है अनावश्यक कर्जों से बनाए दूरी। अवॉइड अननेसेसरी डेब्ट। जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना आम बात है। लोग घर खरीदने, कार खरीदने जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। अभी के समय में क्रेडिट कार्ड की आसान उपलब्धता, बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाओं आदि ने लोगों को ज्यादा खर्चीला बना दिया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग कार लोन, होम लोन या अन्य लोन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। ऐसे में लोगों को ब्याज के रूप में लंबे समय तक मोटी रकम चुकानी पड़ती है, क्योंकि पर्सनल लोन की ब्याज दरें अधिक होती है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ऐसी आदतों से बचना होगा। थर्ड पॉइंट है पैसों को लगाए काम पर। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। आप बचत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आपका पैसा कम से कम महंगाई की दर से ज्यादा रिटर्न दे, वरना रखे रखे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसके लिए अपने बचाए हुए पैसों को कमाई करने के काम पर लगाना जरूरी है। सेविंग अकाउंट हो या बैंक एफडी, इन पर ज्यादा ब्याज नहीं मिलता। कई बार तो इनके ब्याज की दरें महंगाई दर से कम होती है। इसका मतलब हुआ कि आपको जितना रिटर्न मिल रहा है उससे ज्यादा आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। महंगाई को बीट करने के लिए उससे अधिक दर पर रिटर्न वाले साधनों में निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि में शेयर बाजार आमतौर पर बेहतर रिटर्न देते हैं। शेयर मार्केट में बैंक एफडी और आरडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले बाजार के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना बेहतर है। और फोर्थ पॉइंट है हमेशा रिटायरमेंट की तैयारी करें, यानी अर्ली रिटायरमेंट। आजकल जल्दी रिटायर होना ट्रेंड बन चुका है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पर्याप्त फंड बना लें और काम से रिटायर होकर अपने हिसाब से जिंदगी जिएं। एक कहावत है कि बचत ही बुढ़ापे की पूंजी है। ऐसे में रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। अगर आप नौकरी पेशा करते हैं, आपका पीएफ अकाउंट है, तो वॉलेंटरी प्रोविडेंट के फंड के जरिए कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। पीएफ खाता नहीं होने पर रैकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड जैसे कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें सैलरी का एक हिस्सा आप हर महीने जमा करके अच्छा फंड खड़ा कर सकते हैं। कम उम्र में निवेश करना अच्छा होता है। बहुत जरूरी होने पर ही रिटायरमेंट फंड को हाथ लगाएं। ये फंड तब तक आपके काम आएगा जब आपके पास कमाई के नियमित साधन नहीं होंगे, लेकिन नियमित खर्चे बढ़ जाएंगे। और लास्ट मेरा पॉइंट है इमरजेंसी फंड। पैसा ज्यादातर मुश्किलों को हल कर सकता है। ऐसे में इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए चाहें तो किसी बैंक में खाता खुलवाकर उसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर सकते हैं, और इन पैसों का इस्तेमाल केवल आपात परिस्थिति में करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5 पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्र साइन।